जो चिराग पासवान जी के कट्टर समर्थक थे। चिराग पासवान जी को छोड़कर क्यों कार्यकर्ता भाग रहे हैं? उनके जीजा अरुण भारती जी, उनके नमूना सांसद जो खगड़िया से आते हैं राजेश वर्मा जी, इन्होंने कसम खा लिया है कि लोजपा रामविलास को खत्म करके छोड़ेंगे। ये प्रण ले चुके हैं ये दोनों। रट्टा मार जो नेता होते हैं ना, चिराग पासवान जी रट्टा मार नेता है। उनका भाषण सुनते हैं आप? मेरे नेता, मेरे पिता रामविलास पासवान जी, परिवार से अलग कर दिया, शेर का बच्चा हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होगा। संभवी चौधरी जी उनको दिखा था, कहाँ से पार्टी में थे? पढ़ी लिखी हुई है। फिर संजय पासवान जी आपको क्या नजर आते हैं? अंगूठा छाप। गालियां सुनने को मिली, प्रताड़ित किया गया, पार्टी से लात मार करके भगा दिया गया। लात मारा गया? जी हाँ, मुझे निष्कासित किया गया पार्टी से। 48 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। क्या चिराग पासवान को इससे नुकसान होगा? मेरे साथ वही शख्स बात करने के लिए जिन्होंने इस्तीफा दिया है, 48 शख्स में से एक है। क्या नाम है सर आपका? रतन पासवान। कितने सालों से काम कर रहे थे? मैं इस पार्टी में 2004 से हूँ। छात्र के जिला महासचिव से करियर शुरू किया और आज लोजपा रामविलास में प्रदेश महासचिव था और दो जिला का मैं जिला प्रभारी रह चुका हूँ, संगठन प्रभारी। और विगत दिनों बहुजन भीम संकल्प समागम में हमने महती भूमिका निभाई। जमुई जिला में हमको भेजा गया था। पार्टी के लिए अनवरत रूप से काम करते आया हूँ। पार्टी टूटने के बाद जो ताना बाना बुना गया चिराग पासवान जी के द्वारा, क्या ताना बाना बुना गया उनके? सेंटीमेंट फैलाया गया। उस सेंटीमेंट में आकर के चिराग पासवान जी के साथ गए। और मैं बताता हूँ, आप कह रहे थे कि चिराग पासवान जी को नुकसान होगा, क्या आप इतने लोग आए? सिर्फ 48 नहीं, 300 की संख्या में हम लोग खगड़िया से आए हैं। वो सारे लोग जो आए हैं चिराग पासवान जी के कट्टर समर्थक थे। वो मैं बता रहा हूँ, 300 की संख्या में आज लोग आए जो चिराग पासवान जी के कट्टर समर्थक थे। आज जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन किए। और ये क्यों हो रहा है? चिराग पासवान जी को छोड़कर क्यों कार्यकर्ता भाग रहे हैं? उनके जीजा अरुण भारती जी, उनके नमूना सांसद जो खगड़िया से आते हैं राजेश वर्मा जी, इन्होंने कसम खा लिया है कि लोजपा रामविलास को खत्म करके छोड़ेंगे। खत्म कर दीजिएगा? लोजपा रामविलास हम नहीं खत्म करेंगे। उनके जीजा अरुण भारती जी, और जी अरुण भारती जी जमुई के सांसद हैं, और उनके सांसद राजेश वर्मा जी, ये दोनों लोजपा रामविलास को पूर्णतः खत्म कर देंगे। जी मैं बता रहा हूँ, ये प्रण ले चुके हैं ये दोनों कि लोजपा रामविलास को खत्म करना है, चिराग पासवान को राजनीति से एकदम मटिया मेट कर देना है। इसलिए ये दोनों व्यक्ति कार्यकर्ता विरोधी काम करते हैं। मैं बताता हूं आपको, वो जो कार्यक्रम चल रहा है संकल्प महासभा, उसमें जो मोटा पैसा देता है मंच पर उसकी कुर्सियां लगती है। आपको मुंगेर की सभा में मैं प्रूफ देता हूं, प्रदेश के कई सचिव का कुर्सी लगा था मंच पर। यहां तक कि एक जो अभी खगड़िया का वर्तमान जिलाध्यक्ष, उसको भी कुर्सी लगाया। मैं प्रदेश का महासचिव हूं, उससे सीनियर हूं, मैं पब्लिक में बैठा था। मैं ही नहीं, हमारे पार्टी के कई बड़े नेता जिनसे आप जाकर बाइट लेते हैं, पब्लिक में बैठे थे। तो ये दुकान खोल करके बैठे हैं। कार्यकर्ताओं से इनको मतलब नहीं है। कार्यकर्ता को सिर्फ जो है ना, वो ढोंग सिखा रहे हैं। उन रट्टा मार जो नेता होते हैं ना, चिराग पासवान जी रट्टा मार नेता है, स्क्रिप्ट रटे हुए हैं। उनका भाषण सुनते हैं आप? कोई चेंजिंग रहता है? कोई चेंजिंग रहता है? नहीं। मेरे नेता, मेरे पिता रामविलास पासवान जी, मुझे घर तोड़ दिया, बाहर कर दिया, परिवार से अलग कर दिया, शेर का बच्चा हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होगा। ये तमाम तरह का बिहार की जनता को
वो दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। और चिराग पासवान जी की असलियत है, उनको कार्यकर्ता से कहीं कोई मतलब नहीं। अगर मतलब होता तो 5 जो सीट लोकसभा में मिली थी, ठीक है, एक बहनोई के लिए रख लीजिए, आपका घर का पार्टी है, एक आदमी को लड़ा लीजिए। एक और एससी सीट मिला था, और अपनी तमाम जिंदगी, जैसे मैं पुराने कार्यकर्ता हूं, संजय पासवान जी हमसे पुराने कार्यकर्ता, प्रधान महासचिव है पार्टी के, तमाम जिंदगी सरदे राम विलास पासवान जी के साथ और चिराग पासवान जी के साथ गंवा दिए। क्या संभावी चौधरी जी उनको दिखा था? कहां से पार्टी में थे? पढ़ी लिखी हैं। फिर संजय पासवान जी आपको क्या नजर आते हैं? अंगूठा छाप। संजय पासवान जी उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको नहीं पता है? पीएचडी किए हुए हैं संजय पासवान जी। संजय पासवान जी विद्वान टाइप के लोग हैं, और कहते हैं पढ़े लिखी है, और लोग पढ़े लिखे, हम पढ़े लिखे नहीं है। महिला है, महिलाओं को आगे फिर महिला मतलब 5 सीट में आप महिला पुरुष करने लगे। अरे भैया, जो खट रहा है पार्टी में उसको टिकट दीजिएगा ना। एक एससी सीट आपके जीजा के सिवाय बचा तो संजय पासवान को लड़ाना चाहिए। संभावी चौधरी जी, मोटा माल मिला ना, मोटा माल मिला है जी, पूरा था, दुकानदारी हो रही है ना। और आप वैशाली से बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वैशाली से पार्टी तोड़ने का आरोप लगा था बीना देवी जी पर। बीना देवी जी को कैसे टिकट मिल गया? वहां मिलना चाहिए। महुआ से आते हैं संजय सिंह, पूरा प्रयास रहते, उनको टिकट देना चाहिए। काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं पार्टी में। वो रविंदर सिंह जी थे यहाँ वाले, उनको टिकट देना चाहिए। काम कर रहे थे पार्टी में, पूरा मेहनत किए हुए थे, संगठन मंत्री थे। और लोग ने खगड़िया में और लोग नहीं था, नेता नहीं था। रेणु कुशवाहा जी थी पार्टी में, शिवराज यादव जी हमारे जिला अध्यक्ष, एकदम चुनाव लड़ने के अनुकूल थे, एकदम चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, अपना अर्जी भी दिए थे। और तो और मैं बता देता हूं कि एनडीए गठबंधन उस समय बहुत ही मजबूत गठबंधन था। आप एक पंचायत अध्यक्ष को टिकट देते, वो भी जीत करके सदन जाता। फिर पैसा वाला लोग की क्या जरूरत है? इसका मतलब दुकानदारी चल रही है आपकी। और ये भी मैं कह रहा हूं, आने वाला विधानसभा चुनाव में किसी को टिकट देने नहीं जा रहे हैं चिराग पासवान जी। उनको जितना टिकट मिलेगा, पहले तो उनका एमपी सब बंदर बांट करेगा अपने में, भैया एक मुझे चाहिए, 2 मुझे चाहिए, ये तमाम तरह की सीट ले लेगा। उसके बाद जो कुछ सीटें बचेगी तो वो ये कहेंगे कार्यकर्ता कि भैया आपका विधानसभा फलना है, यहाँ तो मिला नहीं, आपका विधानसभा वो है, यहाँ तो दिया नहीं गया है सीट हमको, आपका विधानसभा से कट गया सीट, मैं क्या करूं? और ऐसे विधानसभा में सीट लेंगे जहां कोई नेता उनको लड़ाने वाला नहीं दिखेंगे। वहां क्या होगा? आयातित कैंडिडेट आएगा, पैरासूट से आएगा, माल देगा, टिकट लेगा और चुनाव लड़ेगा। विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या पता आप लोगों को टिकट मिल जाता, उससे पहले ही आपने इनको इस्तीफा दे दिया। सम्मान तो मिला नहीं, और टिकट मिलने की बात कह रहे हैं। गालियां सुनने को मिली, प्रताड़ित किया गया, पार्टी से लात मार करके भगा दिया गया। लात मारा गया आप। जी हाँ, मुझे निष्कासित किया गया पार्टी से। और मैं बताता हूं, दिन रात अपने परिवार बाल बच्चा को छोड़ करके सप्ताह का सप्ताह प्रवास किया है मैंने अपने प्रभार क्षेत्र में। सुपौल हो या अन्य कहीं हमको जहां भेजा गया, हमने पूरी मजबूती से काम किया था पार्टी के लिए। भैया क्या मजबूरी आ गई आपको? पार्टी से हमको निकाल दिए आप? कौन सा हम गलत काम कर दिए? प्रूफ दीजिए कि रतन पासवान कौन सा पार्टी विरोधी काम किया था? रतन पासवान कौन सा अनुशासनहीन काम किया था? अगर मैंने अनुशासनहीन काम किया था तो आज जो सांसद प्रतिनिधि वहां बैठा करके और उसका वर्तमान जिला अध्यक्ष पीसी कर रहा है कि ये लोग वापस हो गए इस्तीफा दे करके, वो भी गलत था ना, उसको भी पार्टी से निकाल देनी चाहिए थी। तो सिर्फ शिवराज यादव और रतन पासवान को क्यों निकाला गया? टारगेट किया गया, क्योंकि हम लोग गलत को गलत कहने वाले हैं, सही को सही कहने वाले हैं। इसीलिए शिवराज यादव और रतन पासवान को बाहर कर दिया गया। अब कोई मुंह खोलने वाला नहीं बचा है, अब कोई लड़ने वाला नहीं बचा है, अब कोई
टकराने वाला नहीं बचा 20 है। साल मौन बैठे हुए थे, तो ये लास्ट साल भी बैठ रहे थे। उनके बाल में जेल लगाने वाले जो सांसद राजेश वर्मा हैं, वो डिक्टेटरशिप दिखाते हैं। भागलपुर से आए, जानते हैं, खुद भागलपुर से हैं। उनका प्रतिनिधि कहाँ का होना चाहिए? संसदीय क्षेत्र का होना चाहिए। मधेपुरा जिला के आलमनगर का है। उनका पीएस तक कहीं का मतलब किसी लायक का नहीं, पीएस सब मुंडी मुंडी लड़ाता है वो। एक आदमी और एक भी लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं को विधानसभा स्तर का भी उन्होंने प्रतिनिधि नहीं बनाया। और हम पर आरोप लगता है कि रतन पासवान जी को हम योजना नहीं दिए, इसीलिए वो भाग गए। यानी पहले योजना दिए, दोबारा नहीं दी, इसीलिए भाग गए। मैं पूछना चाहता हूं, सांसद विकास निधि हो या विधायक का विकास निधि हो, वो कार्यकर्ताओं में बांटने के लिए होती है, पता है? कार्यकर्ताओं में बंटता नहीं है। और हम लेने वाले कौन हैं? वो क्षेत्र का विकास के लिए होता है। सांसद उसकी अनुशंसा करते हैं, फिर आप हमको दे कैसे दीजिएगा? हम ले कैसे लेंगे आपसे? सवाल उत्पन्न होता है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि रतन पासवान को हमने योजना दिया, तो इसका मतलब आप भी अपनी योजना का बंदरबांट कर रहे हैं कार्यकर्ताओं में, अपने योजना को बेच रहे हैं दूसरे में। भैया मैं आपकी योजना बेच दूंगा? एज ए सांसद आप कह रहे हैं मेरी योजना को रतन पासवान बेच रहा है, कैसे मैं आपकी योजना को मैं अनुशंसा करता हूं। चिराग जी ऐसा बोले? राजेश वर्मा सांसद और उसका प्रतिनिधि बोल रहे हैं, जो मेरे गिरे लोकसभा से हैं। तो मैं अनुशंसा करता हूं आपकी योजना का। हाँ, आपका योजना बिक रहा है, बट रहा है। आपका जो सांसद प्रतिनिधि है वो कर रहा है, आपका पीएस बैठ कर रहा है, ये लोग कर रहा है। मैं कहूँ साहब, तो चिराग जी से नाराजगी नहीं है ना? उनके सांसद से चिराग जी से नाराजगी क्यों नहीं होगी? चिराग जी को हमने अपने पद से इस्तीफा देकर अल्टीमेटम दिया था कि मैं नाराज हूं, अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, आप मुझे वापस कीजिए, पटना आइए, बुलाइए, हमसे बात कीजिए, अपने सांसद का नकेल कसिए। लेकिन अपने सांसद की बात पे आकर जिन्होंने कसम खा रखा है, राजेश वर्मा और अरुण भारती, कि लोजपा रामविलास को खत्म कर देंगे, उसकी बात में आकर के हमको और शिवराज यादव जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और कहते हैं कि हम लोग छोड़ दिए। भैया ईमानदारी से रहते हैं जहां रहते हैं। आप जब तक हमको जलील नहीं कीजिएगा, जब तक प्रताड़ित नहीं कीजिएगा, तो मैं आपके साथ हूं, तो ईमानदारी से काम करूंगा। मैं भागने वाला नहीं, ईमानदार आदमी, कार्यकर्ता हूं ना, गरीब आदमी हूं। मैं व्यवसायी लोग नहीं हूं जो व्यवसाय आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी बातचीत पर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।